क्या डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन आप एक संत, एक सन्यासी होने के नाते खुद उत्तराखंड में जब आपने कुंभ के बाद की परिस्थितियां देखी हैं, आज आप क्या सरकारों को सलाह देंगे तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर? देखिए, प्रतीकात्मक रूप से सीमित मात्रा में आरटीपीसीआर टेस्ट करके, जिससे कि जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं उनकी परंपरा भी ना टूटे। जब हमने न्यूज़ चैनल चलाने के लिए, जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी खोल रहे हैं, जब हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्रियों को खोला हुआ है, तो एक सीमित मात्रा में पूरे अनुशासन के साथ, नियम कानूनों के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ उस यात्रा को अनुमति देनी चाहिए। लेकिन उसमें भीड़ भड़क्का कतई नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो 2-3 महीने के बाद की हम लहर की बात कर रहे थे, पता लगा कि वो कहर तो अभी बरप गया। इसलिए सीमित मात्रा में पूरी सख्ती के साथ, नियम कानूनों के साथ, प्रतीकात्मक रूप से ही कांवड़ की यात्रा होनी चाहिए। मैं तो इसी पक्ष का हूं और यही मुझे उत्तराखंड और राष्ट्र हित में शुभ प्रतीत होता है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, आपने बड़ी बात कही कि ये प्रतीकात्मक रूप से हो तो ये जनता के लिए बेहतर होगा। एक बड़ी बात आपकी तरफ से निकल कर आई है। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री भी अलग अलग मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है कि जिस तरह की भीड़ जो है टूरिस्ट स्पॉट्स पर दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर दिखाई दे रही है, ये इतनी खतरनाक साबित हो सकती है शायद जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, और इस खतरे को लेकर सबको समझने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये भीड़ ऐसे हिल स्टेशंस पर कैसे पहुंच गई? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा? उसके लिए क्या चूक हुई सिस्टम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखो, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आत्म अनुशासन, दूसरी लहर में जिस तरह से लाखों लोगों की मौतें हुई हैं और सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे हिल गया था, और पूरी दुनिया में भारत का अपयश, अप्रतिष्ठा भी हुई है। हमारा जो है देश इतना बड़ा है, इसमें जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा भी चल भी रहा है, और उसके बावजूद हम यदि कायदे कानून सख्त ना रखें, आत्मानुशासन तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन आत्मानुशासन के साथ शासन का भी सख्ती का रवैया होना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं। देख रहे हैं, मौत का मंजर देखा है, अपनों को हमने खोया, उसके बावजूद भी लोग फिर हजारों की संख्या में झुंड के झुंड उमड़ पड़ते हैं। ये ठीक नहीं है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आत्मसंयम भी बरतें। आत्मसंयम योग करके गीता में योग ही कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम अनात्मानम अवसादयेत। तो आत्मसंयम भी रखें, योगाभ्यास भी करें। हमने आज तक पर भी कितने एपिसोड आपके साथ, चित्रा जी के साथ, सब जो है हमारे बहन जो है श्वेता जी के साथ कितने कार्यक्रम किए कि गिलोय तुलसी पियो, योगाभ्यास करो और आत्मसंयम से रहो, ये भीड़ वाले एरियो से बचो, और जहाँ पर भी आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर भी बहुत तरह की सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। नहीं तो तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा, और उससे जान माल का जो नुकसान होगा बहुत बड़ी हानि, क्योंकि एक बार किसी के जाने के बाद उसको वापस आप लौटा नहीं सकते। ये इतना बड़ा खामियाजा होता है, ये कभी इसकी क्षतिपूर्ति, इसका कंपनसेशन भी नहीं है। इसलिए बहुत जागरूक रहना चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं तो यही कहूँगा सबसे। और देखिए स्वामी जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो हम स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे जहां बाजारों में भीड़ दिख रही है, हिल स्टेशन पे भीड़ दिख रही है, और लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा है। मैं देख रहा हूं। तो ऐसे में जितने भी आपके अनुयायी हैं, क्योंकि लोग आपकी बात सुनते हैं, खासतौर पर जब भी आप स्वास्थ्य को लेकर लोगों से अपील करते हैं, मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपके इस मैसेज को लोग और गंभीरता से लें। एक अन्य मुद्दे की तरफ स्वामी जी आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि ये चर्चा इस वक्त पूरे देश में है जनसंख्या कानून को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर। आपने उसका जिक्र भी अभी किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि इस पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विचार वो इस पर मंगवा रहे हैं। आपका इस पर पहले तो क्या विचार है, और दूसरा मैं इस पर एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ। विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि चुनावी स्वार्थ साधने के लिए जनसंख्या कानून, जनसंख्या बिल की बात चुनावों से 6-7 महीने पहले हो रही है। देखिए मीनाक्षी जी, जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, ऑस्ट्रिया को देखा है, यूरोप को देखा है, अमेरिका को, कनाडा को देखा है। उन देशों में 2 से 3 गुना हमसे ज़्यादा ज़मीन है
हमसे ज़्यादा संसाधन है, समृद्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। उसके बावजूद इनकी आबादी कितनी है? 2-3 करोड़ से लेकर के अमेरिका जैसे देशों की अधिकतम, ब्राज़ील जैसे देशों की 20, 25, 30 करोड़ में सारी दुनिया के बड़े बड़े देश सिमट जाते हैं, जिनकी 3-3 गुना हमसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, 5-5, 10-10 गुना जिनके पास में संसाधन है, रिसोर्सेज हैं अलग अलग प्रकार के। हम बेहताशा कब तक ये आबादी बढ़ाते रहेंगे? इसलिए इसके 3 पक्ष हैं। एक, लोगों के पास समृद्धि होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा और समृद्धि के अभाव में भी हमने देखा है